नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट घनश्याम राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल थिंकर में। दोस्तों, आज बात करेंगे हम एफआईआर, जीरो एफआईआर और एनसीआर के बारे में। दोस्तों, जो अपराध होता है वो दो तरह के होते हैं, मतलब अपराध को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं उसे हिंदी में असंज्ञेय अपराध कहते हैं, और कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं वो संज्ञेय अपराध के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं ये एक नॉर्मल ऑफेंस होते हैं, जैसे कि मान लो किसी को गाली दे दिया, किसी ने धक्का मुक्की कर दी, या कॉलर पकड़ लिया, या बेइज्जती कर दी, या किसी का पर्स कहीं गिर गया, कोई डॉक्यूमेंट घर से ऑफिस से कहीं से मिसप्लेस हो गए। तो ये जो नॉर्मल नेचर के जो भी अपराध होंगे, तो अगर कोई पुलिस के पास जाता है और केस दर्ज करवाने जाता है तो पुलिस केस एफआईआर दर्ज ना करके यहाँ पे एनसीआर दर्ज कर लेगी। मतलब ये भी एक रिपोर्ट होती है, मतलब इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट होती है। तो पुलिस एनसीआर दर्ज करती है। और दोस्तों, अगर किसी के संग संज्ञेय अपराध मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, जैसे कि मर्डर की कोशिश हो, किडनैपिंग, चोरी, डकैती, लड़ाई झगड़ा, कुछ भी ऐसा हो जो गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं, तो वहाँ पुलिस के पास जाएंगे हम, तो पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। और एफआईआर दर्ज करने के लिए लायबल है पुलिस, वहाँ पर पुलिस को एफआईआर दर्ज करना ही पड़ेगा। अगर किसी के संग संज्ञेय अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर किसी के संग हुआ है तो पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। दोस्तों, एनसीआर जहाँ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ हो वहाँ एनसीआर दर्ज होगा, और कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ हो तो वहाँ एफआईआर दर्ज होगी। दोस्तों, ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब मैं बताता हूँ आपको जीरो एफआईआर क्या होती है। जीरो एफआईआर होती है जैसे किसी व्यक्ति के संग कहीं दुर्घटना हुई हो, तो दुर्घटना हुई लेकिन वो किसी दूसरी जगह कहीं और जाके अगर केस दर्ज करवाते हैं तो पुलिस केस तो दर्ज करेगी, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो पुलिस केस दर्ज करेगी, एफआईआर दर्ज करेगी, लेकिन उस एफआईआर पे नंबर नहीं लगाएगी। नंबर, क्योंकि एफआईआर जो होती है उसका एक नंबर होता है और कौन से ईयर में होता है वो होता है। तो जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, एफआईआर नंबर 402/2020, 2021, 2022 कुछ भी हो सकता है। तो एक नंबर पुलिस देती है। अगर हम एफआईआर कराने जाते हैं तो पुलिस एक नंबर हमें देगी कि एफआईआर नंबर ये है, और पुलिस केस दर्ज कर देगी। लेकिन अगर हम जहाँ दुर्घटना हुई हो वहाँ छोड़ के किसी और जगह केस दर्ज करवाने जाते हैं, कई बार इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। और कई एग्जाम्पल भी हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस था। उसमें सुशांत सिंह के जो पिताजी थे उन्होंने पटना में, बिहार में एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन जो दुर्घटना हुई थी वो कहाँ हुई थी? मुंबई में, महाराष्ट्र में। तो जो पटना पुलिस है उसने केस दर्ज करने से मना नहीं किया, लेकिन केस नंबर नहीं दिया उसे। केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन जीरो एफआईआर के नाम से दर्ज होती है, वो जीरो एफआईआर कहते हैं उसमें, क्योंकि कोई नंबर नहीं होता। और फिर उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो भी उसकी जुरिडिक्शन लगेगी जहाँ दुर्घटना हुई है वहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसे जीरो एफआईआर कहते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। कॉग्निजेबल कोई भी ऑफेंस होता है तो वहाँ एफआईआर होगी या जीरो एफआईआर होगी। अगर दुर्घटना जहाँ हुई है वहीं केस दर्ज होता है तो वहाँ एफआईआर होगी। अगर किसी दूसरी जगह कहीं और केस दर्ज करवाते हैं तो वहाँ एफआईआर तो होगी, लेकिन वो जीरो एफआईआर होगी। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब जो नॉर्मल अपराध होते हैं वो अगर होता है तो एक एनसीआर दर्ज होता है। तो दोस्तों, तीनों में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।